तो पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। पीएम मोदी 65% आरक्षण खा गए। 65% आरक्षण पर कोई नहीं बोला। तेजस्वी बोलते नजर आए। पीएम को अपने 11 साल का जवाब देना चाहिए। 11 नवंबर को भी बदलाव के लिए वोट होगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर यह बड़ा आरोप लगाया है। 65% आरक्षण पर कोई नहीं बोल रहा। पीएम को अपने 11 साल का जवाब देना होगा। 11 तारीख को बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है और उससे पहले तेजस्वी यादव ने पीएम पर प्रहार किया है। इसी बताए सड़कों पर पर्चियां कहां से आई। तेजस्वी यादव ये भी बोलते नजर आए। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए। बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें करेंगे। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना। ईसी को घेरते हुए, पीएम मोदी को घेरते हुए यहाँ पर नजर आए। ईसी की जिम्मेदारी है कि बाहर ये पर्चियां कैसे मिली, लगातार ये बोलते हुए नजर आए। हमारे साथ राजेश राठौड़ जो कि कांग्रेस के नेता हैं जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। तेजस्वी यादव को हमारे तमाम दर्शकों ने सुना। धुआंधार प्रचार तो देखिए जारी है ही, दूसरे चरण का चुनाव भी आने वाला है, लेकिन उसी बीच जो वीवीपैट की पर्चियां मिली है सड़कों पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बड़ा आश्चर्य हुआ है कि वोट चोरी की बात हमने पहले से कर रहे थे, अब तो फाइलें चोरी हो रही हैं। मंत्री अपने अपने घर खाली कर रहे हैं, मंत्री फाइलें के चोरी कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो संभावना दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि मंत्री के मंत्रालय में फाइल जल जाए, आग लगा दिए जाए। इस प्रकार से हरकत ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ बिहार बेरोजगारी से जूझ रहा है, महामारी से जूझ रहा है, कुपोषण से जूझ रहा है। ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री अपने 11 साल के कार्यकालों में कभी रोजगार की चर्चा नहीं करते, किसान की चर्चा नहीं करते, नौजवान की चर्चा नहीं करते, महिला सुरक्षा की बात नहीं करते। रिजर्वेशन पर भी उन्होंने बात नहीं किया है कि 65% रिजर्वेशन जो हमने 17 महीने की सरकार में लाई थी वो निरस्त क्यों हुआ, उसको कैसे लागू किया। बिहार में आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कट्टा, नलकटुआ, चाकू, खुखरी, समेटा, इसकी बात करते हैं, कनपट्टा की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार किया है। जो तुच्छा बोलता है, तुच्छे के शब्द में आ गए हैं, तुच्छाबाजी कर रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री ने नलकटुआ, कटुआ, चाकू, छुरा इसकी बात किया था क्या? क्या है देश के प्रधानमंत्री? कहा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा महाराव, बीपी सिंह, मनमोहन सिंह एक पर एक विभूति हुए। इतनी घटिया बात, इतनी घटिया शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। इतनी घटिया बात है सड़क के तुच्छे नहीं करते जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हार के हताशा में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार की जनता 11 तारीख को अंतिम सबक सिखाएगी। हालांकि वो सबक 6 तारीख को ही सीख लिए हैं। परिणाम क्या आना है प्रधानमंत्री को पता है। इसी हताशा में वो चाकू, खुकरी, कट्टा, नलकटुआ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन राजेश जी इसी बीच हमने ये भी तो देखा कि कांग्रेस की ओर से भी तो लगातार वोट चोरी के मुद्दे को रखते हुए लगातार पीएम मोदी को घेरा जा रहा है, या फिर यूं कहें कि पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की तिगड़ी कहा जा रहा है कि इन्होंने वोट चोरी की है।
हर्षा जी हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, चुनाव आयोग को वोट चोर कहते हैं, तो नरेंद्र मोदी को लगता है कि हम उनको वोट चोर कर रहे हैं। चोर के दाढ़ी में तिलका इसी को कहा गया है। हम तो चोर एक तथ्यों के साथ राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप सब उसमें होते हैं, दुनिया और देश की मीडिया होती है, पूरे तथ्य के साथ सवाल करते हैं, उसका जवाब तो दे नहीं पाते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। अब नरेंद्र मोदी के लोग बीच में टपक जाते हैं, हम वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पे लगाते हैं, नरेंद्र मोदी बीच में कूद जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आरोप हमसे है। बात भी सत्य है कि पिछले बार चुनाव में 7 राउंड तक वो हार रहे थे, उसके बाद काउंटिंग का प्रसारण बंद हुआ, शाम में 5-7 बजे पता चला कि साहब 1.5 लाख वोट से जीत गए। कैसे जीते भाई? 7 राउंड में आप हार रहे थे। तो चोर के दाढ़ी में तिलका इसी को कहा गया है। वोट चोर इस बार पकड़ा गया है। बिहार में न वोट चोरी होने देंगे, न फाइल चोरी होने देंगे, न मंत्रालय में आग लगाने। हाँ, मंत्री घर खाली करके उनके जा रहे हैं जाए, क्योंकि जनता ने उनको वोट नहीं किया तो मैं क्या करूं। आने वाले समय में इंतजार कीजिए, ये लोग बिहार में सिर्फ दिखेंगे नहीं। बिल्कुल। राजेश जी, पहले चरण की वोटिंग के बाद क्या लग रहा है, कांग्रेस की लहर कितनी नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि महागठबंधन कितना वहां पर जोर आजमाइश जो कर रहा है, लगता है कारगर साबित होगा? पहले चरण के मतदान के रिपोर्ट से ही प्रधानमंत्री हताशा होकर बाकी बातें करते हैं। सबको पता है कि पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत प्राप्त होने वाला है, और वही परिणाम आने वाले दूसरे चरण के चुनाव में होगा। इसी हताशा के परिचायक है प्रधानमंत्री जी का बयान, सम्राट चौधरी जी का बयान, जेपी नड्डा का बयान, अमित शाह जी का बयान। होटल में रहते हैं मौर्या में, वो सीसीटीवी कैमरा को ढक दिया गया है। हमेशा वीआईपी आते हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। पहला वीआईपी है जिनके आने के बाद सीसीटीवी कैमरा को ढक दिया जाता है। आगे किसे चोरी करनी है भाई, किसे चोरी छुपके बातें करनी है? तो ये बताता है कि जब देश का गृह मंत्री चोरी चुपके बातें करने लगे तो आप समझ जाइए कि डर और भय उनको सता रहा है। बिल्कुल, लेकिन राजेश जी, ऐसा कोई डर और भय नजर तो नहीं आ रहा जिस तरीके से लगातार ये चुनाव प्रचार देखे जा रहे हैं। तो प्रचार में कैसे समझ में आएगा? हम लोगों के पास 2-4 गो हेलीकॉप्टर है, उनके पास 40 हेलीकॉप्टर है, तो 40 को उनका उड़ता है, हम लोग का 4 गो उड़ता है। लेकिन जनता किसके पास कितना है, वो सवाल तो उसका है। हेलीकॉप्टर में वोट नहीं है, वो चोरी हेलीकॉप्टर से में वीवीपैट की चोरी हो रही है, अलग बात है। रास्ते पे छेके जा रहे हैं, अलग बात है। लेकिन हेलीकॉप्टर में वोट नहीं है, होटल में वोट नहीं है, वोट जनता के पास है। हाँ, हम मानते हैं कि उनकी इतना हेलीकॉप्टर हम नहीं उड़ा सकते, उनकी इतना जहाज हम नहीं ला सकते। पूरा एयरपोर्ट प्राइवेट जहाज से भरा हुआ है, और ये सब सरकार के पक्ष के लोग हैं। हम लोग, हमारे नेता तो सभी फ्लाइट से चलते हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर कम है, लेकिन जनता हमारे पास ज्यादा है, उनके पास हेलीकॉप्टर ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए राजेश जी, आपके पास मैं आऊंगी। रंजन पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी के नेता हैं। रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी ने भी यहाँ पर ये तमाम आरोप लगाए हैं, ये जो जिस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं उसको लेकर घेरते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव भी कुछ ऐसे ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं और डायरेक्टली पीएम मोदी पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। पहले नाम सुधार लें, प्रेम रंजन पटेल। दूसरी बात, ये राजेश राठौर जी आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों में कोई जो है से तथ्य नहीं है। पूरी तरह से जो है से महागठबंधन को बिहार की जनता ने नकार दिया है, कहीं लड़ाई में भी नजर नहीं आते हैं वो पूरी तरह से। जहां तक पीपीटी पैक की बात कर रहे हैं, वो मॉक पॉल का जो था उसको जो है से उन लोगों ने उसको निकालता है, उसको किसी जगह जो है से फेंका है। वो जांच का मामला है, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उन दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होगा। कोई इस सरकार के अंदर में और चुनाव आयोग के रहते गड़बड़ी करने नहीं दिया जा सकता है। कोई गड़बड़ी करेगा, जो भी जो है से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहां तक जनता की बात है, जनता को भरोसा और विश्वास है एनडीए की सरकार पर, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के ऊपर। इसलिए कि लगातार जो है से हम लोग काम कर रहे हैं बिहार के अंदर में।
और इस काम के आधार पर जो ऐसे लोगों ने पसंद करते आ रहे हैं। ऐसे थोड़े ही जो ऐसे पिछली बार तो लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने जिस प्रकार का गठबंधन बनाया था, जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया था सरकार बनने से रोकने के लिए, एकमात्र इनका था कि नरेंद्र मोदी को रोको, लेकिन देश की जनता ने पसंद किया नरेंद्र मोदी को। बिहार में भी वही था कि एनडीए की सरकार को नहीं बनने दे रहा है। इन लोगों का जो है कोई वैचारिक जो है तौर पे एक साथ रहने वाले व्यक्ति नहीं है, आपस में जो है लगातार सीटों के लिए, कुर्सियों के लिए, सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन जब लड़ना होता है चुनाव में तो सब एक साथ हो जाते हैं केवल एनडीए को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जनता जो है इनको रोकने नहीं देती है। जनता का विश्वास और भरोसा और काम का आधार एनडीए के प्रति उनका है। इसलिए जो है हम फिर से सरकार पूरी बहुमत के साथ और बड़ी जीत के साथ बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, लेकिन जिस तरीके से ये वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस भी गायब हैं, ये है तो वाकई बेहद गंभीर मसला। इसको लेकर आगे क्या किया जाएगा? ये मैंने कहा कि डीबीटी का जो पर्चियां मिली है वो मॉक पॉल का जो जानकारियां आ रही है और चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लिया है। जांच होने दीजिए, चुनाव आयोग जांच कर जिसकी गलती होगी, जिसकी गड़बड़ी पकड़ी जाएगी उन लोगों को जैसे। लेकिन इस सरकार में कोई गड़बड़ी न होता है न होने दिया जाता है। गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति को बख्शा भी नहीं जाता है। आपने देखा है कि भ्रष्टाचार पर किस प्रकार से लगाम लगाने का काम किया, अपराधियों के खिलाफ किस प्रकार से हमने कार्रवाई करने का काम किया है। ये जग जाहिर है, ऐसे थोड़े ही विकास हो रहा है। अगर इन लोगों को साथ दिया जाता तो बिहार में विकास नहीं होता। और महागठबंधन को भरोसा भ्रष्टाचारियों पर और अपराधियों पर है। इसलिए तो 15 वर्षों में लालू के शासनकाल में, जिसमें कांग्रेस भी साथ थी, उसके बावजूद बिहार का विकास नहीं हुआ। बिहार में आतंक था, दहशत था, भय का वातावरण था, कोई व्यक्ति सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता था। लोग छोड़ करके बिहार से बाहर जा रहे हैं। आज बिहार के लोगों को भरोसा और विश्वास है। लोगों को लगता है कि इस सरकार में हमारे सारे चीजों का ख्याल रखने का काम दिल्ली से लेकर के अब पटना तक की सरकार कर रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा, देखिए वोट चोरी को लेकर तो घेराव लगातार जारी है ही महागठबंधन की ओर से, लेकिन इसी बीच अब आरक्षण का मुद्दा भी उठा और राहुल गांधी का कहना है कि एमपी छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई है। इससे पहले उन्होंने हरियाणा की बात भी कही थी। जहां हारते हैं ये लोग पहले से बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। हार तो इनका निश्चित हो गया है बिहार के अंदर में, तो ये बहाना बनाना शुरू कर दिए। कभी आरक्षण का मामला उठाएंगे, कभी चुनाव आयोग पर मामला उठाएंगे। इसके पहले भी जो है इनको आशंका, अंदेशा पहले से था कि जनता तो इनके साथ है नहीं, इनको हारना तय है। इसलिए कभी जो है एसआईआर के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे, जनता का कोई समर्थन नहीं मिला। इसलिए कोई वोटों में गड़बड़ी नहीं होने दिया गया। एक एक व्यक्ति जो अधिकार है जिनको वोट देने का, सारे व्यक्ति को रक्षा किया गया, किसी का नाम नहीं काटा गया। इनसे कहा गया कि आप जानकारी दीजिए, कोई कंप्लेन कीजिए, कोई आपत्ति कीजिए, लेकिन इन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं था आपत्ति करने का। एक एक व्यक्तियों का नाम जो है उसमें दर्ज किया गया, किसी का छूटा नहीं। ये जो है इनका झूठ पकड़ा गया, इसमें भी जो है इनका झूठ पकड़ा जाएगा। आरक्षण की बात करते हैं तो ये लोग आरक्षण के विरोधी है। पूछिए तो कांग्रेस के लोगों से कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1953 में पिछड़ों को आरक्षण देने की उसमें वकालत की गई थी, लेकिन इन लोगों ने उसको दबा के रखा, नहीं होने दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब जो ऐसे आई थी? 78 में, 79 में, और इनकी सरकार बनी, इन लोगों ने दबा करके रखा, उसको भी नहीं होने दिया। कब जो ऐसे मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया? जब सरकार बीपी सिंह के नेतृत्व में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी उसमें समर्थन दे रही थी, तब बनी। इनके आने के बाद जो है पंचायतों में आरक्षण, अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं कभी दिया गया। एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार के अंदर में हमने अति पिछड़ों को 20% आरक्षण देने का काम पंचायती राज में किया। महिलाओं को आरक्षण 50% देने का काम किया, और सामान्य वर्ग के भी जो गरीब हैं आर्थिक रूप से, उनको भी आरक्षण, कोई छूटने वाला नहीं है। जिसका जो अधिकार बनता है, हक बनता है, उसको हमने दिया है। प्रेम रंजन जी, खैर ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता ही रहेगा और जल्द ही बिहार की जनता ने आखिर क्या मन बनाया है ये भी साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे वोट चोरी के आरोपों पर।